Hello बच्चों, let's read this question. A current passing through a hot wire ammeter is made of two components. A DC component I1 is equal to 3 ampere and an AC component I2 is equal to 4 root 2 sin omega t. Find the reading of the ammeter. So क्वेश्चन समझते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कंसेप्ट बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होने वाला है। देखो आपको दे रखा है कि आपके पास जो डीसी कंपोनेंट ऑफ करंट है दिस इज 3 एम्पियर एंड AC component of current this is 4 root 2 sin omega t एंड हमें पूछा गया है कि एमीटर की रीडिंग क्या होने वाली है। तो जो आपका एमीटर होता है वो हमेशा RMS वैल्यू कैलकुलेट करता है, यही फाइंड करना है हमें। ये आपका पास 2 फाइंड में आ जाएगा एंड जो आपकी IRMS है इसको फाइंड करने के लिए हम जो पहले नेट करंट होने वाला है दिस इज I1 प्लस I2, ये हमारे पास नेट करंट आएगा और जो IRMS है इसका मतलब रूट मीन स्क्वायर। इसको लिखेंगे तो हम पहले इनका स्क्वायर करते हैं, ये होने वाला है आई स्क्वायर। इसका मीन देंगे तो फिर ये मीन आपके पास 0 से टाइम t तक आएगा और ये भी डिवाइड कर देंगे बिकॉज मीन ले रहे हैं तो फिर आपके पास मीन आ जाएगा और इसका रूट। अब इसको रूट करने के बजाय मैं कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो फिर बात सिंपल ही है। अब हमें करना क्या है कि जो आई स्क्वायर है इसको कैलकुलेट करना है और हमने आई जो लिखा है ये I1 प्लस I2 के इक्वल है तो फिर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 एंड आई स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो फिर हम इसका स्क्वायर कर देंगे और I1 I2 की वैल्यू हमें पता है दिस इज 3 प्लस 4 रूट 2 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। ये आपके पास आई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करेंगे तो फिर आ जाएगा 9 प्लस 32 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 24 रूट 2 साइन ओमेगा टी। और ये आपके पास आई स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है और यहाँ से हमें सिंपल इसको इंटीग्रेट करना है, आपके पास RMS वैल्यू आ जाएगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। तो हमारे पास IRMS का स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू आई थी दिस इज 9 प्लस 32 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 24 रूट 2 साइन ओमेगा टी और इसका हमने स्क्वायर कर दिया तो ये आपके पास आई स्क्वायर की वैल्यू है इंटू डी टी और इसका इंटीग्रेशन भी करना था तो 0 से टाइम टी और अपॉन डेनोमिनेटर में भी आपके पास 0 से टाइम टी डी टी का इंटीग्रेशन चल रहा था। और आप यहाँ से ध्यान दोगे तो फिर साइन स्क्वायर का हम सिंपल इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो फिर इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 और ये जब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे अब आपके पास सारी चीज लीनियर पावर में आ चुकी है तो फिर हम इसको लिख सकते हैं दिस इज 9 प्लस 32 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 प्लस 24 रूट 2 साइन ओमेगा टी और इसका इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर डी टी से मल्टीप्लाई और 0 से टाइम टी और डेनोमिनेटर में भी आपका चल रहा है तो फिर इसका जो इंटीग्रेशन करके सिंपल टी आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 9t प्लस 32t बाय 2 माइनस 32/2 कोस 2 थीटा दिस इज सिंपल साइन थीटा तो फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा और यहाँ पे जो सिंपल आने वाला है दिस इज 24 रूट 2 साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कोस थीटा तो फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस कोस ओमेगा टी और डेनोमिनेटर में ओमेगा और ये आपके पास इंटीग्रेशन से आ चुका है। इसमें लिमिट भी रखेंगे तो फिर नीचे लोअर लिमिट इज 0 अपर लिमिट इज कैपिटल टी एंड डेनोमिनेटर में आपका टी तो चल ही रहा था तो ये आपके पास IRMS का स्क्वायर इसकी वैल्यू आई है। इसको नेक्स्ट पेज पर सोल्व करते हैं। हमारे पास जो वैल्यू आई थी दिस इज IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 9t प्लस 16t माइनस 16 साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा माइनस 24 रूट 2 कोस ओमेगा टी बाई ओमेगा एंड डेनोमिनेटर में कैपिटल टी और इसमें लिमिट्स भी पुट करनी है तो फिर आ जाएगा 0 से कैपिटल टी एंड अब लिमिट पुट करेंगे तो फिर ये आ जाएगा 25 कैपिटल टी माइनस 16 साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी बाई 2 ओमेगा माइनस 24 रूट 2
कोस ओमेगा कैपिटल टी बाई ओमेगा, ये तो आपने अपर लिमिट पुट करी, माइनस लोअर लिमिट, तो फिर यहाँ पे जीरो करेंगे, ये भी जीरो, ये भी जीरो, साइन जीरो इज ऑल्सो जीरो, यहाँ पर कोस जीरो इज वन, तो फिर ये सिंपल आ जाएगा माइनस माइनस ऑफ 24√2 अपॉन ओमेगा। ये आपके पास न्यूमरेटर में टोटल वैल्यू आ चुकी है, डिनोमिनेटर में आपके पास कैपिटल टी चल ही रहा था। और अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो फिर मैं इसको सोल्व करने के लिए हम ये भी जानते हैं जो ओमेगा की वैल्यू होती है दिस इज 2π/t, मैं इसी को यहाँ पे यूज करूंगा, तो फिर ये आपके पास आ जाएगा 25t माइनस 16 साइन 2 ओमेगा की वैल्यू 2π/t इंटू टी अपॉन 2 ओमेगा माइनस 24√2 कोस 2π बाई कैपिटल टी इंटू टी अपॉन ओमेगा प्लस 24√2 अपॉन ओमेगा। एंड यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि जो साइन 2π है इसकी वैल्यू तो जीरो होती है, तो फिर ये टर्म जीरो हो जाएगी, एंड कोस 2π इज 1, तो फिर ये सिंपल आपके पास माइनस 24√2 बाई ओमेगा बचेगा, एंड ये जो प्लस 24√2 बाई ओमेगा है इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो फिर आपके पास जो IRMS का स्क्वायर है इसकी वैल्यू 25t अपॉन में कैपिटल टी भी चल रहा था, तो फिर इस टी से ये टी भी कैंसिल, अब आप इसका अंडर रूट करोगे, मतलब IRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, तो फिर इसकी वैल्यू आपके पास 5 एम्पियर आने वाली है। एंड हम अब अपने ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है विच इज 5 एम्पियर, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।